जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी के बारे में। फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी क्या है? क्या सच में फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी पाई जाती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी के टर्म इस्तेमाल करने वाली यानी उन पर लिखने वाली लिखारी जो हैं, सबसे पहले जिस लिखारी ने इस मौजू पे लिखा है वो उमैरा अहमद हैं, जिन्होंने अपने नावल पीरे कामल में फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी के बारे में लिखा। उनके उनका किरदार सालार सिकंदर जो कि फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी का हामिल होता है और वो बड़े-बड़े काम सर अंजाम देता है। वहीं से वो सालार सिकंदर के फ़ैन्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सालार सिकंदर को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। शायद ही है कोई जो सालार सिकंदर नावल भी पढ़ता हो और सालार सिकंदर के नाम से वाकिफ़ ना हो। तो आज हम बात करते हैं नाज़रीन कि फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी का एक नाम एडिटिंग मेमोरी भी होता है। और जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है फ़ोटोग्राफ़ यानी एक तस्वीर यानी ऐसी याददाश्त जो किसी तस्वीर से मुतल्लिक हो। अगर हम अब इसकी तारीफ़ करें, इसको डिफ़ाइन करें फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी क्या है, तो हम इसकी तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी किसी तस्वीर को लंबे अरसे तक याद रखने का अमल है। किसी तस्वीर को लंबे अरसे तक बगैर किसी निमोनिक डिवाइस के याद रखने के अमल को फोटोग्राफिक मेमोरी आप कह सकते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि उनमें वो मेमोरी नहीं रहती, यानी कि ज़्यादातर ये मेमोरी बचपन में होती है, बड़े होके नहीं होती। स्कॉलर एंटी कोजास्की टेलर कहते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी में किसी यादगार या वाक़ये की एक तस्वीर होती है इंसान के ज़हन में, और ये सिर्फ बसारत से मुतल्लक नहीं होती, बाज़ दफ़ा ये समात से मुतल्लक भी होती है। इसके अलावा ये हमारे दूसरे सेंसरी एस्पेक्ट्स यानी कि हिस्सी पहलू उनसे मुतल्लिक भी होती है। और एक रेंज होती है इसमें स्टिमुली यानी एक होता है, ये एक नफ्सियात की एक इस्तिलाह है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस होता है मुहीज और रिस्पॉन्स होता है रद्द अमल। स्टिमुलस हमको हम यूं आपको डिफाइन करते हैं कि स्टिमुलस एक वो कुव्वत होती है जो हमें मुतासिर करती है। फ़र्ज़ करें कोई चुटकी हमें चुटकी काटता है तो हमें बुरा लगता है, हम उसको थप्पड़ लगा देते हैं। तो इसमें स्टिमुलस वो चुटकी होगी, जो कोई हमें चुटकी काटेगा तो वो हमारा स्टिमुलस होगा, और जिसको हम थप्पड़ लगाएंगे वो हमारा रद्द अमल होगा। ये डिफाइन हो गया मुहीज और रद्द अमल। तो जिस बंदे को हम थप्पड़ लगाएंगे वो हमारा रद्द अमल है। ठीक है, यही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टिमुली रिलेटेड होती है, यानी कोई चीज़ जो हम स्टिमुलस से एसोसिएटेड होती है, उससे मुतल्लक होती है, किसी ना किसी कोई हम तस्वीर देखते हैं, हमारी उसके साथ कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, कोई ताल्लुक बना होता है किसी न किसी हवाले से। हमें उस तस्वीर में कोई अच्छा लगा होता है, उस तस्वीर में फ़र्ज़ करें तस्वीर में किसी ने ज्वेलरी पहनी हुई है तो हमें वो अच्छी लगी है, या अगर हम फ़र्ज़ करें आप किसी तस्वीर को देख रहे हैं और उस आपको तस्वीर को देखते वक़्त आपको काँटा चुभ जाए या कुछ ऐसा वैसा, तो जब आपको वो तस्वीर याद आएगी ज़िंदगी में कभी भी, आप उस तस्वीर को देखेंगे तो सेम टाइम आपको ये बात भी याद आएगी कि उस वक़्त आपको काँटा लगेगा, काँटा लगा था। तो ये एक छोटी सी मिसाल है फोटोग्राफिक मेमोरी की, और स्टीमुलस की भी आप इसको कह सकते हैं। एडिटिकर्स वो लोग होते हैं जो फोटोग्राफिक मेमोरी रखते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी इस तरह से काम करती है, जब एक दफ़ा वो कोई सी फोटोग्राफ को देखते हैं और
कुछ अरसे के लिए वो फ़ोटोग्राफ उनको दिखाई जाती है, फिर वो फ़ोटोग्राफ हटा दी जाती है। उसके वो फ़ोटोग्राफ हटाए जाने के थोड़े ही मिनट्स के बाद उसकी जो याददाश्त होती है वो मध्यम होनी शुरू हो जाती होती है। और ऐसा आम लोगों के साथ होता है। जो फ़ोटोग्राफिक मेमोरी के हामिल अफराद होते हैं, वो उस विजुअल इमेज को अपने जहन में होल्ड कर लेते हैं और उसको वैसे ही ऐसे बयान कर सकते हैं, उसी शफाफियत के साथ बयान कर सकते हैं जैसे कि हमारे सामने कोई पेंटिंग हो तो हम उसको बयान कर दें। हालांकि वो तस्वीर हटा दी गई होती है वहाँ से, लेकिन इसके बावजूद वो उसको उसी मुनासबत से मुकम्मल तौर पे उसको वैसे ही बयान कर देते हैं जैसी वो होती है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफिक मेमोरी के हामिल अफराद दूसरी चीज़ों को, लाइक नंबर्स हो जाएं, टेक्स्ट हो जाएं या पेजेस हो जाएं, उनको भी ज़्यादा देर के लिए वो याद रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी हो या आपको चीज़ें लंबे अरसे तक याद रहें, तो आप यूँ करें कि फ़र्ज़ करें आप कोई वोकेबलरी याद करना चाहते हैं, कोई चीज़ याद करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको याद रहें, तो आप ऐसा करें, उस चीज़ को आप कोई वोकेबलरी याद कर रहे हैं तो उसके साथ कोई चीज़ एसोसिएट कर लें। आपने बचपन में बच्चों के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको वो अल्फ़ाबेट्स याद करवाने हैं, लाइक बच्चों को सिखाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, है ना? अगर हम वैसे बच्चे को पढ़ने के लिए दे देंगे ए, तो ऐसे बच्चे को याद नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बच्चे को ए फॉर एप्पल करवाएंगे, तो जब हम ए का नाम लेंगे या एप्पल करेंगे, जब एप्पल का नाम भी लिया जाएगा तो उसके साथ उस बच्चे के जहन में ए भी आ जाएगा। या फिर जब हम ए बोलेंगे, ए फॉर बोल देंगे, तो फिर उसके बच्चे के जहन में एप्पल आ जाएगा। तो यही इसी तरह से है कि इसी तरह आपका दिमाग भी काम कर सकता है अगर आप भी वोकेबलरी को किसी तस्वीर के साथ एसोसिएट कर लें। जैसे कि अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान का आपने याद करना कि कैपिटल कौन है? अफ़गानिस्तान, है ना? अफ़गानिस्तान से आपने जहन में लिया गन। अफ़गानिस्तान में गन मिलता जुलता है ना। और अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। काबुल, तो बुल, ऐसे अपने जहन में आप रखें, एक बुल को लें, इससे एसोसिएट करके अगर आप अफ़गानिस्तान का नाम लेंगे, आपको याद नहीं होगा कि उसका कैपिटल क्या है, काबुल है। तो लेकिन आप जब आपने उसके साथ बुल को एसोसिएट किया होगा, तो फिर आपके जहन में आएगा कि आपने बुल एसोसिएट किया था, तो फिर बुल से मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है, फिर आपके जहन में काबुल भी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी डिवेल्प कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक टिप है। तो आप मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।